देखो इस जगत में बहुत सारे लोग जो है आज प्रभु को जानते हुए भी अपना बुद्धि से जी रहे हैं, प्रभु से दूर होकर जी रहे हैं। कुछ लोग जो है प्रभु को विश्वास नहीं करते। प्रभु उन लोगों को छोड़ दिया, उन लोगों का रोजी रोटी बंद कर दिया, कम बंद कर दिया, तकलीफ दिया, दुख दिया, नाराज हो गए। आज भी देखभाल करके आ रहा है, आज भी वो प्रेम करते हैं। तो हम भी वैसे ही एक दूसरे को प्रेम करना, क्षमा करना। एक इंसान का जीवन में, एक विश्वासी का जीवन में दो गुण होना चाहिए। कैसा? एक प्रेम करने वाला, एक क्षमा देने वाला। चाहे पति हो जाने दे, पत्नी हो जाने दे, परिवार हो जाने दे, कोई भी हो जाने दे, अगर दो गुण नहीं है उस विश्वासियों का जीवन में, वो कभी भी फल नहीं पड़ेगा। आज एक दूसरे में मारपीट हो जाते हैं पति पत्नी, वो आएगी वो एक कोने में बैठ जाएगी, वो आएगा एक कोने में वो बैठ जाएगा। उस दिन खाना बंद, किचन भी बंद, भाई भी ऐसा भूखा सोने वाला, बहन भी ऐसा भूखा सोने वाला। कभी कभी बातचीत करना है तो क्या करते हैं, बीच में बच्चों को लाते हैं, जाओ तेरे पापा को ये बोल दो, जाओ आपकी मम्मी को ये बोलो। बीच में किसको लाते हैं? बच्चों को लाते हैं। ये प्रेम है? ये अगर पत्नी कुछ बोलते हैं ना, जाओ जी थोड़ा चावल लेकर के आओ, मुंह फिरा देते हैं। कौन? भाई लोग। अगर भाई लोग पत्नी लोग को बोलते हैं जाओ थोड़ा भूख लग रहा खाना बना, बोल दो, जाके ऐसी रहती है। यानी ये प्रेम नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये प्रेम नहीं होता। आमने सामने शेर की तरह देखना, बातचीत करना, मेल मिलाप करना, एक दूसरे को क्षमा देना, प्रेम करना, यह है प्रेम। यह है प्रभु का परिवार, विश्वासी बेटे बेटी। अगर ये हम नहीं कर पा रहे तो कुछ नहीं। कि देह के संबंध क्या करना, देह का संबंध प्रेम रखने के लिए हम वचन में देखते हैं। अगर अपने शरीर में चोट लगा, हम क्या कर रहे हैं? इस चोट को बताइएगा, मार लग गया या बीमारी आया, बुखार आ गया, क्या करेंगे? हम अपना शरीर को देखभाल कर रहे हैं कि नहीं? उसका मतलब यह है कि हम अपना शरीर को क्या कर रहे हैं? पति पत्नी का शरीर अलग है, क्या है? क्या बताइएगा? तो उसी देह को, उसी शरीर को, उसी पति और पत्नी को क्या करना चाहिए? हम लोग को प्रेम करना चाहिए। आज तो लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, वो एक जगह में बहन जी सोई हुई रहेगी और एक भाई दूसरा कोने में सोई हुई रहेगा। हालेलुया। नहीं तो छत पे जाएगा। तो ये भी आज देखने के लिए मिलता है। ये प्रेम नहीं होता। हम देह के, अपने देह की समान प्रेम करने के लिए प्रभु का वचन हमको सिखाता है। आज हम अपने देह के समान प्रेम कर पा रहे हैं क्या? बताइएगा। किसको? अपने पति को, अपने पत्नी को। अगर थोड़ा सब्जी में नमक और मिर्ची कम हो गया तो डांट सुनना बहन जी लोगों को पड़ता है कि नहीं? ये प्रेम नहीं होता। टेंशन से हो गया, गलती से हो गया, नहीं तो उसको पकाना नहीं आ रहा है, कुछ तो भी हो गया है। प्रार्थना कर लो, अच्छा से खा लो, मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में आजकल पति पत्नी के बीच में लड़ाई, क्योंकि हम प्रेम के बारे में प्रभु की वचनों के अनुसार हम नहीं चलते, नहीं जीते। प्रेम किसको करना है सबसे पहले? बताइएगा। लिखा है क्या कहीं ऐसा? लिखा है, लग रहा है मुझे कि सबसे पहले एक लड़के और लड़की को प्रेम करना, उसके बाद टीवी सिनेमा सीरियल को प्रेम करना, उसके बाद क्रिकेट को प्रेम करना, उसके बाद क्या करना? खाना, अच्छा खाना और कपड़ा, है कि नहीं? आज भी इस चीजों में लोग जो है दीवाना हो जा रहे हैं। कोई अगर अच्छा हिल चप्पल पहन के आती है ना बहन जी या कोई बेटिया, बस दूसरे बच्चे तो अपना माँ का, बाप का ऐसा बुरा हाल कर देते हैं ना, वो नया पहन के आई है, मुझे भी खरीद के दो। जब तक खरीद के नहीं देंगे माता पिता, पीछा नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। ये प्रेम नहीं होता है। कोई अगर स्कूटी ले लिया है तो जब तक अपने माता पिता अपने बेटे और बेटी को स्कूटी नहीं देंगे ना, तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये प्रेम नहीं होता। वस्तुओं के लिए, है कि नहीं? इस संसार वाली वस्तुओं के लिए प्रेम नहीं होता है। ऐसे बच्चे कौन नहीं है आज अपने माता पिता को सताने वाले? बताइएगा।
सोने चांदी के लिए, दहेज के लिए, इस दुनिया की वस्तुओं के लिए, खाने के लिए। खाना बोल तो याद आता है, कोई कोई ऐसा है उन लोग तो हर रोज जो है अच्छा खाना खा रहे हैं। अपना घर में जो है आज जो है दाल चावल नहीं मिलता है। प्रभु का शुक्र करो, उसको धन्यवाद दो कि आज हमको दाल चावल मिला है। हालेलुया। सड़कों पर लोगों को दाल चावल भी नहीं मिलता है, भीख मांग रहे हैं। खाने के लिए कंप्लेन है कि नहीं? माता पिता से झगड़ा करते हैं, कपड़े के लिए झगड़ा करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए झगड़ा करते हैं। ये प्रेम नहीं होता है। अगर हम सच्चा दिल से प्रेम कर रहे हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार जी रहे हैं, ये सारा चीज अपने परिवार को नहीं आएगा। और हम बोलने वाले भी नहीं वाले के लिए हम प्रेम कर रहे हैं क्या, प्रार्थना कर रहे हैं क्या, बताइएगा। सताने वाले को तो और हम दो गुना सता रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो सता रहा है ना, हम भी सताएंगे। वो भी हमको छेड़ रहा है ना, हम भी छेड़ेंगे उसको। क्यों सताने वाले के लिए प्रार्थना करो करके लिखा है? प्रभु बोलते हैं, बताइएगा। क्योंकि आप उस सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे तो प्रभु सुन करके क्या करने वाले, उसको बदल देगा। हालेलुया। देखो प्रभु का कितना प्यार है। एक इंसान का हृदय को बदलने के लिए हमारे पास उतना ताकत नहीं है कि नहीं? लेकिन हम जब प्रार्थना करेंगे सताने वालों के लिए, कौन बदल देगा उसका हृदय को? देखो, यानी कि उसको अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं परमेश्वर, बताइएगा। बुरा इंसान को कौन अच्छा कर रहा है? किसका प्रार्थना से? तो देखो प्रभु का दया कितना है, कितना कृपा है। आज हम सताने वाले को तो सताएगा, आज भी सताएगा। कंपनी में कोई अगर हमको सता रहे ना, ये तो भाग जाने से ही अच्छा है हमारे लिए। ये ऐसा सुपरवाइजर या ऐसा मैनेजर दिखना ही नहीं, ऐसा विश्वासी तो दिखना ही नहीं। अरे आप प्रार्थना करो प्रभु के वचनों के अनुसार, आपका प्रार्थना सताने वालों के लिए क्या लेकर के आएगा? आशीष से लेकर के आएगा, परिवर्तन लेकर के आएगा। एक दिन वो भी आपके पीछे प्रेम करेगा, क्योंकि आप किसके चरणों में प्रार्थना कर रहे हो, और वो क्या कर रहे हैं? सताने वाले को क्या कर रहे हैं? ठीक करे, परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे कलेसिया में ऐसा गवाही है। पुराना बहन लोग, जिस बहन के लिए हम कलेसिया शुरू किए, उसी बहन को एक भाई जो है सता रहा, एक सुपरवाइजर काम करने जगह में। उसका नाम भी ऐसा है ना, मैं ऑनलाइन में ले रहा हूँ। क्या नाम है बताइए आपको? बताऊं मैं आपको? AK मिश्रा, AK-47 बोलते हैं ना। गन में जब वो मारेगा डुडू करके गिरने वाले ऐसे हैं, तो उसका जो बात है, उसका जो प्रेम है ना, ऐसे ही है AK मिश्रा का भी। वो बहन जी आके रोती थी जब भी देखो कंप्लेंट्स। मैंने कहा देखो वचन में हमको प्रभु ये सिखाता है कि हम भी उसको पलट के जवाब ना दे, उसके लिए गुस्सा ना करें, उसके लिए नाराज ना हो। हम क्या करना? उसको प्रेम करना और प्रार्थना करना। मैं भी आज से कर रहा हूँ, आप भी करिएगा। उस AK मिश्रा के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ऐसा किया ना, उसको उस डिपार्टमेंट से उठा करके दूसरा डिपार्टमेंट फेंक दिया उसको। हालेलुया। आपको बस समझ में, वो सताने वाले AK मिश्रा को, जो सता रहा था अपने लोगों को, वो डिपार्टमेंट से उठा करके क्या किया? उसी कंपनी में दूसरा डिपार्टमेंट फेंक दिया। वहां पे दिन रात उसको मेहनत करना पड़ रहा है आज भी। हालेलुया। आप अगर प्रार्थना करोगे ना, प्रभु अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। आज अगर कोई आपको कंपनी में सता रहे, स्कूल कॉलेज में सता रहे, परिवार में सता रहे, अड़ोस पड़ोस वाले सता रहे, उसके लिए प्रार्थना करो और प्रेम करो। आपका प्रार्थना से, आपका प्रेम से एक दिन वो बदल जाएगा। प्रभु सुनेंगे और उत्तर देंगे, उसका जीवन में बदलाव लेकर के आएंगे। हालेलुया। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम के बारे में देख रहे, हम एक दूसरे को कैसा प्रेम कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। ऐसा है कि किसी को कपट नहीं कर सकता प्रेम करने वाले लोग। और बुराई से घृणा करो। देखो क्या करना है, हम बुराई को घृणा करना है। ये बुरा चीज है, इसको छोड़ना हमारे लिए आशीर्वाद। ऐसा चीज नहीं करना। दूसरा, भलाई में लगे रहो। बस क्या में लगा रहना। आज भलाई के बारे में बोलते ही सब लोग पीछे हट जाते हैं।
है कि नहीं? कहाँ से कर रहे हैं हम? चलो एक जो है भिखारी यानी गरीबी भीख मांग रहा है, हम जानते हैं कि वो सड़कों पर वो भीख मांगता है, खाने के लिए पूछता है वो। हम एक पार्सल भी उसको लेकर के देने के लिए इच्छा होता है लेकिन कर नहीं पाते। ये है भलाई का काम। किसी को कपड़ा भी नहीं है। हमारा घर पे बिरुआ पर क्या रहता है? कपड़ा, यानी कि जो कपड़ा हम पहन नहीं पा रहे हैं वो कपड़ा भी हम नहीं देते, बाद में क्या करते हैं? फेंक देते हैं। या हम और दूसरा भी रोंथा या और जो भी हम सिलाई करके इस्तेमाल करते हैं। भलाई का काम करने में हम आगे हमेशा रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाने दे। परमेश्वर देख के खुश होना है, हमारा पिता देख के खुश होना है कि मेरे बच्चे मेरे आज्ञा के अनुसार जी रहे हैं, पालन कर रहे, वो देख करके खुश होना है। हालेलुया। मेरे कलीसिया के लोगों, मैं 3 चीज आप लोगों को बता के मैं समाप्त करने वाला हूं। शैतान आजकल तेजी से काम कर रहा है। 3 चीजों का आप ख्याल रखिएगा। एक है व्यभिचार। क्या? एक है व्यभिचार, 2 है मारपीट गुस्सा, तीसरा है लोभ लालच। ये 3 चीजों में शैतान बहुत काम कर रहा है, मसीह लोगों को बर्बाद करने के लिए, नरक लेकर जाने के लिए और प्रभु का राज्य से दूर करने के लिए। 3 चीज जो है ज्यादा से ज्यादा तेजी में वो काम कर रहा है। एक है व्यभिचार, दूसरा है लोभ और तीसरा है लड़ाई गुस्सा। ये 3 चीजों में आप बच के रहो, नहीं तो परमेश्वर का जो आशीष है ना आपसे दूर हो जाएगा। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन।